गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो हमारा सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, पूरा सिलेबस वाइज आपको टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट के पूरे टॉपिक्स आपको सीरीज वाइज कंप्लीट करवा दिए हैं और हिस्ट्री भी हमारी चालू हो चुकी है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है ना, जैन धर्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल से कि जैन धर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा आपको इससे बाहर आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को लास्ट तक एंड तक वीडियो देखना है, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। ठीक है ना, और आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फुल इंटरेस्ट के साथ देखना है और नोट डाउन जरूर करना है, ताकि आप बाद में चीज़ों को रिकॉल कर सकें। रिकॉल करेंगे तभी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और एक बात और, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, और पसंद नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में हम लोग को जानना है। जैन धर्म में आपके कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म में आपके टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24। ठीक है, जिसमें से फिर जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन रहे हैं? ऋषभदेव। ठीक है ना, जैन धर्म के जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकर भी आपके कौन कहलाएंगे? ऋषभदेव। अब थोड़ा सा ऋषभदेव के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो इन्हें जैन धर्म का क्या आदि संस्थापक भी कहा जाता है। अब पूछा जाएगा ऐसे, जैन धर्म का आदि संस्थापक किसे कहा जाता है, कौन है? तो वो है आपके ऋषभदेव। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान प्राप्ति स्थल। अब ऋषभदेव को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो बद्रीनाथ में। ठीक है ना, ये चीजें आपको नोट जरूर करनी है। ठीक है ना, जैन ऋषभदेव को आपका कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन से स्थल पर? तो बद्रीनाथ में। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका मतलब जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह, वो क्या है? सांड। ये आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तीर्थकर दिए हुए हैं, उनके प्रतीक चिन्ह बताएं। मैं आपको भी एक टेबल के थ्रू सभी तीर्थकरों के आपके जो इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो आपको डिस्कस कर दूंगी, आपके साथ बता दूंगी आपको, वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना, प्रतीक चिन्ह है इनका सांड। क्लियर हो गया। ऋषभदेव के बारे में कितनी चीजें पढ़ ली। इनको जैन धर्म का आदि संस्थापक कहा जाता है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। और इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या है? बद्रीनाथ। ये चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर आपके कौन है? पार्श्वनाथ। इनके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में इनको देख लेते हैं। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं। जो पार्श्वनाथ हैं वे किसके? काशी के राजा हैं। कौन? अश्वसेन। उनके ये पुत्र हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है? बामा देवी। ठीक है, इनकी माता कौन है? बामा देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, अश्वसेन। ठीक है, कहाँ के राजा हैं? काशी के। ठीक है ना, उसके बाद इनकी पत्नी कौन है? प्रभावती। इनके बारे में अभी और बताऊंगी। इतना आप लोगों को याद हो गया हो, आई होप याद हो गया हो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं। प्रथम हमारे कौन से हैं? ऋषभदेव हैं। और जैन धर्म के संस्थापक भी कौन है? हमारे ऋषभदेव हैं। ठीक है ना, और ऋषभदेव को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ? बद्रीनाथ में। ठीक है ना, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। तो ये हो गए इनके बारे में बातें। नेक्स्ट है हमारे 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। किसके पुत्र हैं ये? राजा अश्वसेन के, जो कि कहाँ के राजा हैं? काशी के। ठीक है ना, इनकी माता बामा देवी और इनकी पत्नी कौन है? आपकी प्रभावती। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि उनसे 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ के बारे में। तो उनके अभी हम लोग को आगे देखना है क्या? गृह त्याग। अभी हमने माता पिता वो सब देख लिया। अब गृह त्याग इन्होंने कब किया? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इन्होंने घर को त्याग कर आगे इन्होंने तपस्या की। तो मोक्ष इनका निवारण कब मिला? मोक्ष कब हुआ? 100 वर्ष की आयु में इनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। इनके बारे में आपको इतना ही जानना है। ठीक है, सबसे मेन सर्प प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? सर्प। गृह त्याग कब किया पार्श्वनाथ ने? 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। लास्ट आपका अंतिम तीर्थकर जो है वो 24वें तीर्थकर आपके कौन है? महावीर स्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके बारे में बहुत अच्छे से देखना है आपको। महावीर स्वामी। अच्छा, इन्हें और क्या है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? तो महावीर स्वामी को। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? महावीर
स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। कब? 540 ईसा पूर्व में। ये आपको नोट करना है कॉपी में। आपको मेरा वीडियो सुनने से या आप बार बार वीडियो तो नहीं देख पाएंगे ना, इसलिए प्लीज़ जैसा 10th 12th में नोट्स बनाते हैं वैसे ही आप इसके भी नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। इनका जन्म है वैशाली में, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इनके पिता कौन थे? इनके सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और माता कौन थी? त्रिशला। माता का नाम क्या है? त्रिशला, जो कौन थी? राजा चेटक, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी त्रिशला, ठीक है ना। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए, वर्धमान, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी, ठीक है। इनके दामाद कौन बने? जामल, ठीक है, जामली। इनकी पुत्री प्रियदर्शिनी, दामाद जामल, पत्नी यशोदा, ठीक है ना, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इनने गृहत्याग कब किया? 30 वर्ष की अवस्था में। इनके बड़े भाई कौन है? नंदीवर्धन, जिनसे आज्ञा लेकर, जिनकी अनुमति से इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर इन्होंने तपस्या करने गए। और इनको तपस्या कब हुई? 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष जब इन्होंने तपस्या की, 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। और कहाँ पर हुई इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो ऋजुपालिका नदी के समीप, ठीक है। ऋजुपालिका नदी में एक साल वृक्ष है, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आपका क्या है? सिंह। और लास्ट क्वेश्चन बनता है, इनको मोक्ष यानी इन्हें निवारण कब मिला? जैन धर्म में आपको मृत्यु जो जाती है उसे क्या बोला जाता है? निवारण। तो जैन धर्म में आपका मोक्ष, इनको निवारण कब मिला? 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, आप बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। आपने 24वें तीर्थंकर पढ़ा, कौन है? महावीर स्वामी। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है ना। और आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा? इनका जन्म जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? वैशाली में, कुंडल ग्राम में। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनके पिता कौन है? इनके पिता है सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि आपके घ्रातु कुल के राजा हैं, ठीक है ना। इनकी माता कौन है? त्रिशला, जो कि राजा चेटक की बहन है, ठीक है ना। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है आपका? महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान, ठीक है ना। और इनकी माता का नाम आपने देख ही लिया, त्रिशला। पत्नी कौन है इनकी? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शिनी। और दामाद आपके जामिल, ठीक है। बड़े भाई नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा लेकर उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या गृह त्याग किया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के समीप आपके साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। और इसके बाद इन्होंने 72 वर्ष की आयु में इनको मोक्ष प्राप्त हो गया और ये इनका निवारण हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया महावीर स्वामी के बारे में। अब थोड़ा सा दो चार पॉइंट और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा और रह गया, आप लोग देख लीजिए। महावीर स्वामी के उपनाम, महावीर स्वामी के उपनाम क्या क्या है? जिनेंद्र और अरिहंत, ठीक है। एक महावीर तो है ही आपका, और क्या है? जिनेंद्र है, अरिहंत भी इनको उपनाम है, ठीक है ना। इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये बहुत पूछा जाता है, पता होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, ठीक है। जामाली जो कि इनके दामाद हैं, ठीक है। महावीर स्वामी के दामाद ही उनके क्या प्रथम शिष्य थे। अच्छा, जैन धर्म मुख्यतः इनकी रचनाएं जो हैं किस भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है, ठीक है ना। इनकी जो भी जैन धर्म की जो भी रचनाएं हुई हैं वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में, ठीक है। और अच्छा, महावीर स्वामी के उपदेश में 14 जो उनके ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है, ठीक है ना। 14 ग्रंथ जो है उनको क्या कहा जाता है? पूर्वा। अब जैसे पूछा जा सकता है कि पूर्वा क्या है? महावीर मतलब पूर्वा, जैन धर्म में पूर्वा किसे कहा जाता है? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो महावीर
स्वामी के 14 ग्रंथ हैं उनको कहा जाता है, ठीक है ना। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को पूछा जा सकता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके में MPPSC मेंस में भी 3 मार्क्स में आपका कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सभी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ। अब मतलब जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है कल्पसूत्र, ठीक है। कौन सा है आपको याद रखना है, कल्पसूत्र, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु। नोट जरूर कर लेना, बार बार इसलिए बोलती हूँ कि बच्चे वीडियो देख लेते हैं, इंटरेस्ट के साथ भी नहीं देखते हैं, कई लोग कई देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ जितना भी देखें इंटरेस्ट के साथ देखें और नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप नोट करेंगे तभी आपको वो याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है आपका कल्पसूत्र, जिसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु। अब एक चीज और, जैन धर्म का विभाजन हुआ, ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया जैन धर्म को। एक है आपके कौन से, दिगंबर, और दूसरा है श्वेतांबर, ठीक है। तो दिगंबर के संस्थापक कौन है, भद्रबाहु, और आपके श्वेतांबर के संस्थापक कौन है, स्थूलभद्र, ठीक है। जैन धर्म का विभाजन में इसके दिगंबर के संस्थापक हैं भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। अब दिगंबर जो है वो क्या है, मतलब वस्त्र नहीं पहनते थे, वो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। और श्वेतांबर जो है वो कैसे थे, वो अपना मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो ये हो गया इन दोनों के बारे में। 1-2 पॉइंट और रह गया, वो मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपका जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन कहीं भी बाहर से नहीं देखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या जैन संगीति के बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन सी जैन संगीतियाँ, और जो मैंने आपसे लास्ट में बोला था प्रतीक चिन्ह बताने का, वो और डिस्कस कर लेते हैं, बस वीडियो खत्म हो जाएगा। कि नेक्स्ट हम लोगों को देखना है क्या, जैन धर्म उनके तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो ये आपका लास्ट है, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया गया है, इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैन धर्म में उनके तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह आपका क्या है, सांड, ठीक है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड। अजीतनाथ हाथी, ठीक है ना, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। अरिष्टनेमी का क्या है, शंख। ऐसा पूछा जाता है जैसे शंख किसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको टिक करना है अरिष्टनेमी, इस तरीके से। संभव, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है, संभव का, ठीक है। पार्श्वनाथ उनका क्या है, सर्प, मैंने बता ही दिया था, 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, ठीक है, सर्प। महावीर स्वामी, सिंह, ठीक है, सिंह, शेर, जो कि वास्तविक संस्थापक हैं, ठीक है ना। महावीर स्वामी क्या है प्रतीक चिन्ह, सिंह। नेक्स्ट है शापार्शव, स्वास्तिक किसका चिन्ह है, शापार्शव का, ठीक है ना। नीलकमल, नामी, नीलकमल किसका प्रतीक चिन्ह है, नामी का, ठीक है, याद हो गया। सांड किसका है, ऋषभदेव का। पार्श्व जी का क्या था आपका, सर्प। सिंह किसका है, महावीर स्वामी का। नीलकमल नामी, स्वास्तिक शापार्शव, संभव का घोड़ा, ठीक है, अजीतनाथ हाथी, इस तरीके से याद रखना है। अब लास्ट देख लेते हैं, जैन संगीति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम जैन संगीति आपकी कब हुई, 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में। इसके स्थल कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, किस अध्यक्ष, स्थूलभद्र। पहली बात आपकी प्रथम जैन संगीति कब हुई, 300 ईसा पूर्व में, कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में, और उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है स्थूलभद्र। नेक्स्ट है हमारी द्वितीय जैन संगीति कब हुई, 6वीं शताब्दी में, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति आपकी कब हुई, 6वीं शताब्दी में। कहाँ पर हुई, स्थल कहाँ, बल्लभी में, गुजरात में आता है, ठीक है ना। बल्लभी जो कि कहाँ आता है, गुजरात में, ओके। नेक्स्ट इसके अध्यक्ष कौन है, क्षमा श्रवण, ठीक है। दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष कौन है, क्षमा श्रवण। कब हुई, 6वीं शताब्दी में, कहाँ पर, बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन है, क्षमा श्रवण। ये हो गया आपका कंप्लीट जैन धर्म के बारे में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया है। और प्लीज़ अगर आपने नोट्स बना लिए हो तो उसको 1-2 बार जरूर रिकॉल करें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है ना। और अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आगे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच सकें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।